नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग में मैं एक मज़ेदार बातें बताऊंगा बच्चों से जुड़े हुए, और आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। और मैं अभी अपने घर पे हूँ, बैठा हुआ हूँ, और कल ये बात हुआ मेरे याद में आया जो आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि कल एक ऐसा घटना घट गया मेरे साथ। और मैं सोचा क्यों ना आप लोग को बताऊं उस घटना के बारे में। और क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो ये बात बताना ज़रूरी है। तो वीडियो अगर लंबी हो जाए तो स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो जानकारी मिस हो जाएगा आप लोगों से। ऐसी जानकारी कोई नहीं देगा, याद रखिएगा। तो चलिए, कल क्या हो गया, मैं सो रहा था करीब 10 बजे के करीब, 9 से 10 बजे के करीब। और मुझे एक आवाज़ सुनने को मिला, जो मेरी भतीजी की है, और उसका नाम वर्षा है। और वर्षा कहाँ गया था वो मैं बताता हूँ। असल में क्यों, क्या आवाज़ आया, मुझे रोने का आवाज़ सुनाई दिया वर्षा का। तो मैंने सोचा क्या हो गया, तो मैंने बातचीत किया सुबह उठ के। तो मुझे पता चला जब वो गया हुआ था पिकनिक मनाने। और आज 31 तारीख की ये वीडियो है, बनाया जा रहा है। वो 30 तारीख को पिकनिक मनाने सामने ही पड़ोसी के घर गया हुआ था। तो गया हुआ था, माँ ने इजाज़त दिया। छोटी बच्ची है, करीब करीब 4 से 5 साल के बीच। और उसके वो रो रही थी, तो मैंने सोचा रो क्यों रही है उसे। वो तो पिकनिक गया, खाया पिया आ गया, आना जाना आ जाना चाहिए, मगर रो रही है। मैं सोचा कुछ तो गड़बड़ है, मामला कुछ गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं उसे आने का इच्छा नहीं हो रहा था पिकनिक से। तो सबने बोला नहीं, अगले दिन आज के दिन मैंने जब पूछा तो बोला जो नहीं, वो तो बच्चे बच्चे सारे थे तो आने में हिचकिचा रहा था, उसमें उसको अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे सारे थे तो खेल कूद रहे थे, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जब वहाँ पे उसका मनोरंजन हो रहा है, और इसीलिए वो आ नहीं रहा था, ये सबका कहना है। तो असल में इसमें बहुत बड़ी बात है, मैं कहना चाहूँगा। यही चीज़ आपको लग रहा है इतनी छोटी सी बात है, मगर ये छोटी सी बात नहीं है। इससे ये जो बच्चे हैं आज आज जो ये एक रो रहा है, वो यही रोना आगे जाके विरोध बन जाएगा। विरोध ना, मैं नहीं आऊँगा, ये बन जाएगा। क्योंकि आगे जब और 10 साल बाद ये 15-16 साल की हो जाएगी, तब इसे मना नहीं कर सकते हो आप। आज उसे 10 बजे तक लेके आ गए हम, मगर कल आज से 10 साल बाद उसे लेके आ नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ी हो जाएगी। और बड़ी होने के बाद, या लड़का हो या लड़की, बड़े होने के बाद वो बात नहीं सुन पाएगा, वो सुनेगा ही नहीं बात आपका। वो तो सीधा ही बोलेगा मैं नहीं सुनता, मैं नहीं आता। तब क्या कर लोगे आप लोग? तो इसलिए मैं बताता हूँ जी, इसमें बहुत बड़ी बात है। तो इससे विरोध बन जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये रीति रिवाज किसने सिखाया? आपने अपने बच्चे को, मेरे भाभी जी ने अपने बच्चों को दिया, बोले जाओ पिकनिक मनाओ। हाँ, और मेरे भैया ने बोला जाओ पिकनिक मनाने दो, अच्छी बात है। किसने बोला पिकनिक मनाने को 31 तारीख या 30 तारीख जो भी है? भाई पिकनिक मनाने को किसी ने नहीं बोला। इससे आपका बच्चे का आदत बिगड़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए, जो आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं और लड़के लड़कियां हैं, ये लोग दारू ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करते हैं आजकल। पिकनिक मनाने में जाते हैं तो दारू क्यों पीते हैं? बोलते हैं मौज मस्ती। तो उसे किसने बताया मौज मस्ती करने के लिए? बोला देखते आया हूँ छोटे से, बचपन से। तो आज वही मैं बच्चे के बारे में बता रहा हूँ। आज वो देख रहा है जो पिकनिक मनाते हैं 31 तारीख को या 15 तारीख को, 14 तारीख को, जो भी हो। हाँ, तो उसे आदत बन जाएगा। अरे ये तो मैं तो सदियों से देखता आया हूँ, पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक में वो दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो ये कैसे उसको याद में आ रह गया? ये याद बचपन से दिया गया है। जैसे मेरे भतीजी को अभी उसको दिखाई दे रहा है ये मौज मस्ती किया जाता है, बच्चे सारे एकजुट होते हैं, उसमें अच्छा होता है। अच्छा कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। ये एक एक आने वाले टाइम में खतरे का निशानी है, मैं मानता हूँ। आप लोग मानो या ना मानो, क्योंकि उस जगह में अगर सबको मिल के, अपने घर में भी 4-5 लोग हैं, उनको देखते हुए अगर तुम कुछ पिकनिक मनाते हो घर पे, तो सही बात है। और अगर वो रात को मनाया जाता है, वो गलत बात है। दिन में मनाओ, सबके साथ दिन में करो जो भी पार्टी वार्टी करना है। और रात को सिस्टम को बंद करो, क्योंकि रात को जब 9-10 बजे के बाद कोई बच्चा बाहर रहता है, तो मान के चलिए रात के अंधेरे में हर एक गलत काम होते हैं।
क्योंकि मैं उसका शिकार हुआ था किसी भी टाइम, तो उसका भी बात बताता हूँ। मैं बचपन में मेरा बात है, मैं कभी पिकनिक नहीं मनाता था। तो पिकनिक नहीं मनाता था तो मैं कभी भी गलत धंधे में गया ही नहीं। मतलब पिकनिक में क्या क्या होता है वो अभी बताता हूँ। पिकनिक में होता है सुरापान, ड्रिंक करना। ये कहाँ से आ गया ये प्रथा? ये छोटे छोटे बच्चे भी जो 12 13 14 साल के बच्चे हैं ना, ये भी पीते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं भी जब 7वीं क्लास में था तब मुझे पिलाया गया था। तो मैं समझता हूँ जो कहीं ना कहीं आने वाले जो बच्चे हैं ये भी गलत हो शिकार है, और बिल्कुल है। क्योंकि मैं अपने गांव में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ सुबह से शाम तक क्या चल रहा है, उसी के ऊपर बता रहा हूँ। किसी का नाम ले नहीं रहा हूँ, मगर मुझे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं ये लोग। और इनको कुछ कहने जाओगे तो तेरा क्या हो जाता है ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए मैं किसी को बोलता नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे साथ बातचीत करता है उसको बताता हूँ भाई ऐसा ऐसा मत कर, यह करना ज़रूरी नहीं है। आने वाले टाइम में ये जो बच्चे हैं ये बिगड़ेंगे, और बिगड़ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा खुद को मैं जब खुद ये चीज़ें समझने की कोशिश किया, और बाद में मुझे समझ में आया जो ये सारी चीज़ें गलत है और आवाज़ उठाना चाहिए। मैं आवाज़ खुद के लिए उठा रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं उठा रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। जब मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा तब आप मेरे बच्चे को बचाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और मेरे बात से सहमत नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा उनके लिए। हाँ, जो मानते हैं जो नहीं बच्चों को बचाना चाहिए और नशे से दूर करना चाहिए, तो नशे से दूर तभी होगा जब आप ये इन चीज़ों का पालन करोगे। तो आप इससे सिखाइए उसे, जो नहीं परिवार में दादी भी है, दादा भी है, नाना भी है, सभी लोग मिलके एक पार्टी करते हैं। पार्टी मतलब दिन में, रात में नहीं। दिन होता है सब कुछ काम उम करने का, रात को नहीं। रात को जो वॉल्यूम बढ़ा के आप गाना डीजे उजे लगा के सुनेंगे, उससे क्या होता है जो परिवेश वहाँ पे बना हुआ रहेगा, ये उसमें बुजुर्ग लोग भी सामने रहेंगे शायद उस घर में, जिस घर में पार्टी किया जाएगा उस बुजुर्ग को दिक्कत आ सकता है, याद रखिएगा। हाँ, जो साउंड से, और साउंड बहुत लाउडली बजाया जाता है, तो आप लोग बोलोगे नहीं साउंड कम कर लेंगे, मगर उसमें बुजुर्ग लोग भी होंगे। रात के पार्टी में ड्रिंक हर कोई करता है, A to Z। मैं पूरे कम से कम 12 13 स्टेट घूम कर आया हूँ, सभी कुछ मुझे पता है जो लोग क्या कहते हैं। तो लोग बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, रात को खंबा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चूक हो रहा है। अब बच्चों को संभालिए, बच्चों को बचाना है तो आपको कुछ डिसीजन लेने होंगे। अभी आपको लालच, और जो है मुंह का लालच और दिमाग का लालच हो गया पैसा, मुंह का लालच हो गया खाना। इन चीज़ों से परहेज करना है अगर बचना है तो। और रात का खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। रात जैसे शाम हो जाता है मतलब 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। मैं भी पालन करता हूँ, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ। वैसा ही आप लोगों को भी अपने रीति रिवाज को हल्का सा मॉडिफाई करके, चेंज करके अपने हेल्थ के लिए मतलब ये सारे चीज़ें करना चाहिए। आने वाले टाइम में मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। और मैं जो कर रहा हूँ रूटीन, मतलब एक पकड़ के रखा हूँ, मैं कब खाना खाता हूँ, कब क्या करता हूँ, ये सारा डिटेल्स बताऊंगा और अच्छी तरीके से बताऊंगा। और कल मैं लाइव भी आया था, लाइव में मैंने बताया भी मैं कब खाना खाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। और आने वाले टाइम में ना मतलब रेगुलर आते रहेगा वीडियो, और कुछ फ़ायदेमंद भी रहेगा आपके लिए। 100 में 100 बता रहा हूँ, एकदम 100। जिनको भी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, और मतलब कई सारी बीमारी है, वो ख़त्म हो जाएगा, जड़ से बता रहा हूँ। मगर उसके लिए मुंह को संभालना होगा, आपको दिमाग को शांत करना होगा, और अपने बच्चों को और आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचना होगा, तब आप कुछ कर सकते हो। अगर जानकारी अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही।